और ये मेहनत की शुरुआत है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। और ये तीनों लग गए हैं रास्ता। तो मम्मी सुबह से ही लगी रहती है। देखो सुबह मम्मी का काम है कि गाय भैंसों की सफाई करना, गोबर निकालना और उसके बाद घास लेने जाएंगे। तो हेलो नमस्कार, पहाड़ में आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूं देवभूमि के इन खूबसूरत वादियों से। अपने पहाड़ से देवभूमि भ्रमण में मम्मी, ताईजी और अम्मा सब लोग चले गए घास लेने। तो काफ़ी मेहनत का काम होता है गांव में और एक छोटी सी चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो है दूध, दही, घी। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो प्राप्त होता है। और वो प्राप्त हो गया जिसके घर में दही, दूध और घी है, वो गांव में भाग्यवान कहा जाता है। गांव में जिसके पास अगर अच्छी गाय है, अच्छी भैंस है और दूध देने वाली है, पर्याप्त मात्रा में है, तो उसे भाग्यवान कहा जाता है। और उस भाग्यवान के लिए काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। आज वो पूरा मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगा और इस मेहनत के बाद जो चीज़ प्राप्त होती है वो भी दिखाऊंगा। इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके हमें वो चीज़ मिलता है जो आज मैं रेसिपी बताऊंगा। और काफ़ी अच्छी रेसिपी है, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेहनत की शुरुआत है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। और ये तीनों लग गए हैं रास्ता घास काटने। और मौसम देख सकते हैं, मौसम बिल्कुल भयंकर वाला हो रहा है। तगड़ी बारिश है, लगातार बारिश है और बारिश में भी काम करना पड़ता है, इसलिए वो चीज़ मिलती है। और बाकी इतनी भयंकर वाली घास हो रही है और इसी घास में ये लोग भी मस्ती कर रहे हैं। देखो गुड बॉय, वहाँ है बालू। बालू इसका इंतज़ार कर रहा है इसके साथ खेलने के लिए। बाकी मैं बोला था कि इतनी बड़ी घास हो रखी है और इस घास में हरा सांप बहुत ज़्यादा मिलता है। और मम्मी इसी घास में घास काटती है और कभी कभी तो मम्मी को हरा सांप भी मिल जाता है। ऐसे मम्मी को डिस्टर्ब करती है, काटती है। मेरे को गुस्सा, कभी कभी हाथ भी कट जाता है। और दिखा मम्मी कब कटा था हाथ भी कटा था मम्मी का। ओए रूबी, हे भगवान कि करूं मैं आपके दान करूं, बड़ मुश्किल है कि आप ये तरह का जंगाड़ा खाटोल ने करिए। रूबी पर गुस्सा निकाल रही है। बिक्की आजा। तो अभी मैं घास लेने जा रहा हूँ। मेरा रोज का काम होता है कि मम्मी घास काट लेती है और उसके बाद मैं घास लेने जाता हूँ। तो मम्मी घास काट के रख दिया और वो उसने मुझे आवाज़ दी तो मैं जा रहा हूँ। तो ये रोज़ का काम है। शाम के वक्त माँ की मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा खुश हो जाती है और मेरा दिल भी सही रह जाता है कि मैंने आज एक अच्छा काम किया मम्मी के साथ। तो कभी कभी मेरे को मदद ज़्यादा करनी पड़ती है, किसी दिन तो मुझे घास भी काटनी होती है और कई बार तो मेरी अंगुलियां भी कट गई घास काटते समय। तो यही है माँ की मदद करने के लिए। थोड़ा सा मुझे वक्त मिला है आजकल। उसके बाद तो मैं पहुँच गया हूँ। मम्मी ने काट के वहाँ पर रखे हैं वो नीचे पर। तो ये स्वीट की मदद से मैं उसको लेके आऊँगा। तो ऐसे होता है, ये स्वीट का काम होता है। एक लकड़ी को यहाँ पर से छेदा जाता है, अगर आपको दिखाई दे तो ये यहाँ पर से छेदा जाता है और फिर उसके बाद रस्सी लगाई जाती है पूरे में। और ये रस्सी 12 हाथ की होती है और हाथ हम ऐसे नापते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ तक
इस हाथ के अंगुलियों के यहाँ तक, बैंड तक एक हाथ। तो ये 12 से 15 हाथ की होती है ये रस्सी, एक स्वेट में लगती है। और एक अब गाजियो हो गया है, गाजियो में भी बड़ा लगता है, बड़ा स्वेट होता है और उसमें 22 हाथ की रस्सी लगती है। 22 हाथ की रस्सी लगती है जब गाजियो सारना होता है, ढोलना होता है, तो उसमें 22 हाथ की रस्सी लगती है। और ये घास के लिए तो ये छोटा ही है, इसमें 6-7 पुल्ले आ जाते हैं। और जो सूखी घास होती है उसे गाजियो कहते हैं, उसको 20-25 पुल्ले लाने पड़ते हैं, दूर दूर से लाने पड़ते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर तिल के पौधे भी हैं, तिल जो कि हवन में काफ़ी काम आते हैं। तो ये तिल है, ये तिल का पेड़ है। और भटमड्डू तो लगे हुए हैं। बाकी मम्मी घास काट रही है, अभी मम्मी से मिलता हूँ, फिर घर जाते हैं। कस के हिटना न, उसी का हिटा नहीं। कैसे हिटते हैं? ये है, जब आप घर जाओ, घा ले जाओ, वो भैंस हैं डाल घा ले जाता हूँ फिर। तो घास ले जा, घर जा कह रही है ये, और अभी काट ही रही है और काट रही है। तो इतना सारा काम करना पड़ता है। 8 पुल्ले लाया मैं घास के, और मम्मी इनको बारिश से बचाएगी अब। फिर उसको शाम को भैंस को देना है, और बाकी भैंस को भी डाल दिया है। इतना सारा काटना पड़ता है, तो बहुत मेहनत का काम है गांव में, तभी हम लोग फिट रहते हैं। तो अब घास लाने के बाद मैं पापा के साथ जा रहा हूँ जंगल, क्योंकि ठंगार लाने हैं। जो भी ये पूरी तरह झुकने लग गया है ककड़ी का बेल, तो इसमें ठंगार की ज़रूरत हो, तो मैं जंगल जा रहा हूँ पापा के साथ। तो पापा के साथ मैं ठंगार ले आया। तो पापा ने ठंगरे गांठ दिए, और एक ककड़ी भी मिली, थोड़ी सी टेढ़ी है, तो अब इसका सलाद के रूप में खाएंगे। और तो मम्मी मक्खन निकाल रही है, ये देखो। पुराने ज़माने में हम फिरुक का यूज करते थे, वो अभी दिखाऊंगा मैं अभी फिरुक का। और आजकल मशीन हो गई, तो मशीन से जल्दी हो जाता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता था, 1-1.5 घंटा। अभी मम्मी मक्खन निकालेगी, फिर उसके बाद हम शाम को इसी मक्खन से घी बनाएंगे। और जिसमें मक्खन रख रही है उसे दोब कहते हैं, वो दोब है। तो ये है फिरुक, ये एक डंडी होती है, ये पूरी ऐसे लंबी होती है, और इसमें सहारे से इसे बांधा जाता है। 2 रस्सी लगाई जाती है इसमें। पुराने ज़माने में हम करते थे, और अभी भी करते हैं, जब लाइट नहीं होती है तो इसका इस्तेमाल तब होता है। तो ये मक्खन है, और ये मक्खन जिसमें रखा जाता है इसे दोब कहते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, और मम्मी बोल रही है इसे पाई भी बोलते हैं। ये लकड़ी का बनता है पूरा, और ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी पीढ़ी इसने गुजार दी शायद, तो काफ़ी पुराना भी है। तो मम्मी इसको कढ़ाई में डालेगी, ये देखो उसका आकार ले लिया दोब का। ये तो देसी घी बनाने का पूरा तरीका देख लीजिए आप, कैसे बनाते हैं देसी घी। पहले मम्मी साफ कर रही है मक्खन को पूरी तरह। मक्खन को हम नौड़ कहते हैं, नौड़ है ये। बिल्कुल हल्की आंच में रखना पड़ता है, और अभी हल्की आंच है, देखो इतना हो गया है पिघल कर, धीरे धीरे पिघलेगा, और फिर उसके बाद प्योर घी निकलेगा। ये सब मेरी मम्मी की मेहनत है, और वो सुबह से शाम तक भैंस के पीछे लगी रहती है। उसके बाद मेहनत का फल मीठा होता है, तो यही मीठा फल है। तो आप देख सकते हैं पूरा मक्खन पिघल कर
घी का आकार लेने लग गया। अभी तो नहीं, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। तो पूरा मक्खन पिघल गया है और थोड़ी सी आग की आँच थोड़ी सी ज़्यादा कर दी मम्मी ने। अब देखो, जब तक ये बनता है मम्मी और काम कर रही है, और मम्मी ने लगे हाथ सब्जी भी काट दी। आज सब्जी है आलू प्याज टमाटर और इसमें थोड़ी सी मूली। स्वादिष्ट खाना। जो पूरा वाइट वाइट ऊपर से लगा हुआ था मम्मी ने साइड किया, तो देखो घी का आकार लेने लग गया, पीला होने लग गया मक्खन। तो मक्खन पिघला के घी ले लिया, घी ने आकार ले लिया। ये देखिए घी है और शुद्ध बिल्कुल प्योर। अब इसके साथ हम खाना खाएंगे। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह से शाम में घास काटती है और पानी पिलाना, बहुत कुछ करने के बाद ये प्राप्त होता है। तो ये एक तरफ से कह सकते हैं ये सोना है किसान के लिए, और जो गाय भैंस पालता है उसके लिए ये एक वरदान है। दूध दही घी ये सब वरदान है। तो काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं हम। आगे मम्मी ये पटम पटम कर रही है, पटाखा फोड़ रही है। ये इसने हम मक्के भी वो बना रहे हैं। तो देखिए जो बच गए थे चिड़िया से वो हम लोग खाएंगे अभी। बाकी बाहर बहुत तगड़ा वाला मौसम हो रहा है, पानी पानी बारिश बारिश। तो आज लाइट भी नहीं है हमारे पास, फोटो भी खींचा है। तो डिनर रेडी हो गया है। एक बाउल घी, आलू प्याज और मूली की सब्जी, रोटी। तो अब लाइट भी आ गई है और डिनर भी हो गया है। और बहुत सारी मेहनत करती है मम्मी, और तब जाके हमें दूध दही घी प्राप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो नए हैं चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। और आप सब लोग अपना ख्याल रखना।